سارے اپنی کرسیاں تے ہی رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت اور انتہائی پروقار تقریب ہمارے انتہائی معزز ملازمین محکمہ برقیات سے جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اعزاز میں ایک پارٹی کی شکل میں دی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے سرکل سپرڈنٹ فیاض احمد فیضی صاحب، چودھری محمد اعظم صاحب، باغ حسین صاحب ہیڈ لائن مین اور ریاض ایل ایم کے اعزاز میں یہ خوبصورت پارٹی منعقد کی گئی۔ اس کے مہمان خصوصی ہمارے ناظم صاحب برقیات سرکل کوٹلی مبشر سرفراز صاحب ہیں۔
इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया जाएगा। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। अब मैं तलावत कलाम पाक के लिए वसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आके तलावत कलाम पाक से इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ करें। वसीम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में ऐसी ज़बां हो खुदा ना करे। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमरान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इमरान साहब। सब मिल के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बैरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। सुनहरी जालियाँ हो आप हो और मुझ सांसी हो, सुनहरी जालियाँ हो आप हो और मुझ सांसी हो, मिले सीने से सीना जाने जाया रसूल अल्लाह, मिले सीने से सीना जाने जाया रसूल अल्लाह। ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे, ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे। मैं रो रो के ते मर जाऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं रो रो के ते मर जाऊं तेरे दर पर मदीने में।
गुजारिश है कि नाज़िम साहब बरकियात ने जाना है शादी में, तो इसकी वजह से जितने भी मुकर्रीन आ रहे हैं, कुछ हमने मुख्तसर भी किया है, जिन मुकर्रीन के नाम शार्ट हुए हैं तो उनसे माजरत करेंगे। 3 बजे चुके इन्होंने जाना है, तो जितने मुकर्रीन आएंगे उनसे गुजारिश है कि मुख्तसर वक्त में आज़ार ख्याल करेंगे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा सरदार आज़ाद साहब वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। सरदार आज़ाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा लगता था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा लगता था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मेरे स्टेज पे बैठे हुए जनाब नाज़िम बरकियात, एक्सिन साहब, STO साहब और रिटायर होने वाले मुलाजमीन जनाब चौधरी आज़म साहब, बाग हुसैन साहब, बाबू फैज़ साहब, रियाज बटलवी साहब, आपने महकमे में एक बड़ा ही जानदार किरदार अदा किया और अपनी आज पैराना साली पूरे होने पर बड़े एजाज़ के साथ आप यहाँ से जा रहे हैं। हमें ये फ़ख्र है कि आपने अपनी सर्विस के दौरान बहुत ही अहसन तरीके से, जब ये महकमा नया नया बन रहा था तो आप ही वो लोग थे जिन्होंने इस महकमे की बुनियाद रखी और जनरेटर ऑपरेटिंग से लेकर रिमोट कंट्रोल तक आपने सारा ज़माना देखा। आपने बहुत ही शानदार सर्विस पेश की। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपने जो सर्विसेज की वो उस दौर में समझो कि हवा के सामने दिया रखा हुआ था। आपने नामसाद हालात में भी बहुत ही अहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में खुशियाँ नसीब करे और आपके किरदार और अज़मत को हम सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमें हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। वस्सलाम। जज़ाकल्लाह जी। सरदार आज़ाद साहब आज़ार ख्याल कर रहे थे। अब मैं रिटायर होने वाले मोहतरम भाई सर्कल सुपरडेंट फैज़ अहमद फैज़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। फैज़ अहमद फैज़ी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब नाज़िम बरकियात सरदार मोहम्मद मुबश्शिर सरफराज साहब, जनाब मोहतमिम बरकियात अफसार मलिक साहब, SDO साहब, माजिद मलिक साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मुलाज़मीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपकी इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, मैं थोड़ी देर पहले से यह सोच रहा था कि अल्लाह ताला कैसे कैसे वो जो है ना इंसान के मुकद्दर में लिखता है। मैं और आज़म साहब क्लास फ़ेलो भी हैं, स्कूल फ़ेलो भी हैं और विलेज फ़ेलो भी हैं। आज हमारी पार्टी भी एक साथ हो रही है। दूसरा, हमने इस महकमे में जो वक्त गुजारा, जैसे भी गुजारा, आज जिस तरह हम जा रहे हैं आप लोगों ने भी जाना है। दुआ है कि आप सब जो है ना वो बखैरियत बासलामत इस महकमे से रिटायर हों। ये महकमा हमारे लिए एक ख़ानदान की हैसियत भी रखता है और एक बाग की मानद भी है। मेरी दुआ है कि इस बाग पर कभी ख़जाना आए। और दूसरा ये कि इस महकमा ने मुझे, मेरे ख़ानदान को और मेरे बाकी साथियों को हमें बहुत ज़्यादा पहचान, बहुत ज़्यादा कदर दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। इसी तरह आप लोग भी करें। आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत जो है ना वो पहचान दी है इस महकमा की वसातत से। इस महकमे के साथ मुखलिस रहें। और मैं आप तमाम लोगों का इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल मैं आज अपने आप को अधूरा और नामुकम्मल समझ रहा हूँ जब मैं इस महकमे को छोड़ के जा रहा हूँ। इससे पहले तो मुझे ये एहसास नहीं था। आज से मुझे एहसास हो रहा है
کہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جس طرح کوئی آدمی معذور ہو جاتا ہے میں اس طرح سمجھتا ہوں اپنے آپ کو آپ لوگوں سے جدا ہو کر. والسلام. اب میں محترم بھائی چودھری اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ناظم برکیت، جناب ایکشن صاحب، ایس ٹی او صاحبان، جملہ سب انجینئر صاحبان، جملہ ملازمین بھائیوں، السلام علیکم. اس محکمہ میں تقریباً 38.5 سال نوکری کرنے کے بعد آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دن ہی گزرے. بہت سارے لوگ جناب ناظم صاحب کے ساتھ بڑا عرصہ ملازمت کرنے کا موقع ملا، ان کی شفقت رہی. جناب ایکشن صاحب کے ساتھ بھی ملازمت کا موقع ملا، ایس ٹی او صاحبان کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا موقع ملا. جملہ ملازمین بھائیوں کے ساتھ ملازمت میں کافی عرصہ گزرا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ بھائیوں کی طرف سے یہ بڑے پروکار تقریب کا انعقاد کرنے پہ شکر گزار ہوں، اور جناب آفیسر صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس تقریب کی کو رونق بخشی. اگر اس ملازمت کے دوران آپ بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جناب آفیسر صاحبان، دوران ملازمت ہم چھوٹے لوگ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. دوبارہ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں. السلام. اب میں باغ حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. باغ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جو کچھ آج ہمیں جو اس سے پہلے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور آج جو ہمیں عزت دی گئی یا جو کچھ بھی ہمیں جس عزت سے نوازا گیا، یہ ان سب کی مہربانی ہے. خصوصاً ایکشن صاحب، ایس سی صاحب اور ایس ٹی او صاحب کی بہت کوشش، انصر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، طارق صاحب، وسیم صاحب اور سب ملازموں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر کسی کی کوئی بھی ہمارے ساتھ دل آزاری ہو، دوران سروس کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. تو باقی والسلام، کہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ. اللہ. اب ریٹائر ہونے والے ملازم ریاض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محکمہ برقیات کے افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے عزت افزائی کی ہے. اور میری طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، فرض میں 100 معاملات تھے کسی ناراضگی سے ہے، ان سے میں معذرت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم. یہ میرے ملازم بھائی کچھ اکٹھے ہو کے تھوڑی دیر پہلے اظہار کر رہے تھے جی کہ ہم پریشان ہیں. ہمارے انتہائی معزز اور مہربان افسران ذمہ داران موجود ہیں یہاں. ناظم صاحب بھی انتہائی مہربان ہیں، ایکسین صاحب بھی بہت مہربان ہیں. تو وہ ملازمین کی یہ پریشانی تھی جی کہ ہم اسٹیج پہ ضرور اس چیز کا اظہار کریں کہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے برڈن ہمارے سروں پہ بڑھ جائے گا. پہلے ہی بہت برڈن ہے. تو اس کے لیے اگر کئی ملازمین جو بھی دائیں بائیں تعینات ہیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ اگر وہ لائن پہ آ جائیں تو چلو ہمارا کوئی کام تقسیم ہو کے آسانی ہمارے لیے ہو جائے. تو میں اس حوالہ سے اپنے ملازمین بھائیوں کا پیغام اپنے مہربان افسران تک پہنچا دیا ہے. آگے چلو وہ ضرور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں گے. محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آ پائے اجالا نہ ہو سکا. اب میں جناب محتمم برقیات ملک ابصار صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں.
अबसार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। राजा निसार साहब हमारे वज़ीर बरक़ियात थे, तो जब वो हमारी एक किसी पार्टी में आए तो वहाँ पे वो कहने लगे जी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि जैसे आप अपने लोगों को रिटायर करते हैं और जिस इज़्ज़त अफजाई से भेजते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमने भी 40 साल 50 साल सियासत की है तो हमें इस तरह कोई नहीं भेजता। आने से पहले मैंने पूछा, मैं आज अंदाज़ बदला हुआ है, कोई ढोल भी है कोई बाजा भी है, तो उन्होंने कहा जी आज लोग भी ऐसे जा रहे हैं कि वो ढोलों के बगैर उनको भेज नहीं सकते थे। फाग सैन, अपना रियाज, आज़म साहब हमारे महकमे के समझ लें रीढ़ की हड्डी थी। ये वो मोरे हैं, सारे के सारे वो मोरे हैं जो एक भी कोई तकलीफ़ में होगा तो वो हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन लोगों ने जिस मुश्किल हालात में, जिन नामसायब हालात में और जिस तरीके से ड्यूटी दी, मैं नहीं समझता कि शायद इससे बेहतर हमारे किसी और साथी ने किया हो। बहुत अच्छी सर्विस की है, दूसरों के लिए मशले राह हैं, और हमारी ये ख्वाहिश भी रहेगी और ये आरज़ू भी रहेगी कि हमारे जो बाकी स्टाफ बचते हैं वो भी इनसे बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने सीखी भी और कोशिश भी करते हैं कि महकमे में कोई ना कोई उनका आइडियल ज़रूर हो। लेकिन इन लोगों ने बहुत शानदार सर्विस की है। मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, सीखा होगा, और जैसे इनको हमने शान शौकत से अलविदा कर रहे हैं आज, आप लोगों को भी इससे बढ़ के शान शौकत से अलविदा करें। दूसरी बात, इसमें कोई मुश्किल और कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो बात ज़ाहिर साहब ने कही यहाँ पे कि इस चीज़ का अदराक हमें बिल्कुल है। मुबशर साहब भी यहाँ के रहने वाले और मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। बहुत सी शामें हमारी इकट्ठी गुजरती हैं और बहुत से दिन हमारे इकट्ठे गुजरते हैं इस दफ्तरी टाइम के बाद भी। और ये जो आपकी बात है, इस बात को हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास अब जो सूरत-ए-हाल है उस हिसाब से बहुत कम है स्टाफ, और जो हमने पिछले साल से किया और जो इन सालों में कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश भी यही होती है कि जो हमारे पास वर्क चार्ज आ गया, जो हमारे पास वो पोस्ट आ गई, वो जो जिन जिन एरिया में आपके लोग खाली हो गए उन एरियो से लोगों को चुना जाए और सियासी लोगों को और अपनी जो तरफ से जो कोशिश है और जो कुछ भी कर सकते हैं उनको भी बताते हैं जी कि इस एरिया से बंदा जो रिटायर हुआ इसी एरिया में बंदा आप भर्ती करवाएं, ताकि कल ये जो खिलाफ बनता जा रहा है ये ख़त्म हो। तो बाकी मैं आप तमाम लोगों से माजरत ख्वाह भी होऊंगा और अपने तमाम स्टाफ की तरफ से, चूँकि मैं लोकल भी हूँ और इस वक्त मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ आपका, मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि हमसे कोई एग्जीक्यूशन में कोई गलती कोताही होगी हो, कोई सख्त बात होगी हो हमारे साथियों की तरफ से, चूँकि ये आप सब मेरे छोटे भाई हैं, तो कोई सख्त बात होगी उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद तरक्कियाँ दे, खुश व खुर्रम रखे और सेहतमंद रखे। इसी पे इक्तफा करते हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रौन के बज़्म न था कोई तुझसे पहले, रौन के बज़्म न था कोई तुझसे पहले, रौन के बज़्म नहीं कोई तेरे बाद। अब मैं नाज़िम बरक़ियात मुबशर सरफराज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब नाज़िम बरक़ियात मुबशर सरफराज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम एक्शन ऑपरेशन डिवीजन 1 मलक अबसार साहब, STO माजिद साहब, अजब साहब, वाजिद शाह साहब, और स्टेज पे बैठे रिटायर होने वाले फैज़ी साहब, आज़म साहब, बाग साहब और रियाज साहब, और बाकी जितने अहबाब इस महफ़िल में शरीक हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने रिटायर होने वाले सारे जो अहबाब थे उनको ख्यालात का इज़हार करने के लिए बुलाया। सब ने बड़े धीमे अल्फाज में मतलब झिझकते हुए बात की है। मैं समझता हूँ कि जितने ये रिटायर होने वाले स्टेज पे हैं इनको बड़ी दबंग तरीके से बात करनी चाहिए थी। 30-30, 35-35, 40-40 साल इन्होंने लोगों की खिदमत की है, जिसका एक्शन साहब, STO साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन हालात में इन्होंने नौकरी स्टार्ट की
मतलब ये पायनियर हैं, बानी हैं हम महकमा बरक़यात कोटली के। बाग साहब हो गए, रियाज साहब हो गए, फैज़ी साहब हो गए, आज़म साहब, इनमें से 3 तो फील्ड के ऑफिसरान या एहलकार थे। फैज़ी साहब दफ्तर के एहलकार थे। इन सब की सलाहियतों का मैं मोतरफ़ हूँ ज़ाती तौर पे। हम जब नौकरी करने के लिए आते हैं, SDO साहिबान जब भर्ती होके आते हैं, तो आप माने या ना माने ये बात, हम अपने लाइनमैन और लाइन सुपरटेंडेंट से सीखते हैं कि ये क्या सिस्टम है। बड़ा कुछ और होता है हमने यूनिवर्सिटी में हमें पता नहीं होता लिंक राड क्या है या कट ऑफ क्या है। ये लाइन सुपरटेंडेंट लाइन मेनू से हमें पता चलता है, अच्छा जी इसको कट ऑफ कहते हैं, ये लिंक राड है, ये चैन पुली है, ये फलानी चीज़। उधर तो थ्योरी पड़ी होती है, फील्ड में कोई और काम होता है। तो मैं आप चारों को बिल्कुल दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह ताला को गवाह बना के आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस सर्विस के दौरान आपने जितनी लोगों की खिदमत की है ना, अल्लाह ताला आपको आगे अजर दे इसका। दुनिया में नहीं आपको कुछ मिलेगा। ये थोड़ा सा गौर करें इस बात पे मैं जो करने लगा हूँ। आप 30-35 साल नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं ना, फिर आप गौर करते हैं यार 30-35 साल में मैंने क्या किया है। आप कहते हैं कुछ नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ किया हुआ होता है जिसका हिसाब किताब आपके पास नहीं होता। वो अल्लाह ने रखा हो, वो हर एक चीज़ का हिसाब रखता है, उसको पता होता है कि आपने कितनी रातें बिजली बहाली में गुजारी होंगी। मुझे याद है कि जब मैं नक्याल SDO था और हमारा एक फीडर था पानी इस साइड से चलता था, तो मैं नक्याल से चलता था रात को, और रास्ते में फिर आज़म साहब को लाकर कोटली ग्रिड तक हम मेंटेन और फॉल्ट ढूंढते थे या कुछ। अब हमें तो नहीं याद, लेकिन अल्लाह को तो रात को जो सफ़र किए हैं आज़म साहब ने या मैंने, मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बात बता रहा हूँ, ये सारे इसको ऑन करें हमारे लाइन स्टाफ के लोग। मैं कभी कभी सोचता हूँ 25, 26, 28 साल मेरी भी सर्विस हो गई है। ये जो नुक्ता है, यार दुनिया में क्या मिला है, टेंशनें, परेशानियाँ, हेक्टिक ज़िंदगी, फैमिली को पता नहीं कितना हमने बाईपास किया होगा महकमे की खातर। रिवार्ड किधर है? एक शक्ल तो है, तनख्वाह मिलती है, TA मिलता है, सहूलतें मिलती हैं, ये दुनिया का रिवार्ड है। लेकिन मैं कभी कभी सोच के फिर मैं अल्लाह की तरफ रेफ़र करता हूँ कि ये जो जितने एफर्ट्स हमने किए हैं, या अल्लाह उधर ज़रूर अजर देना। ये हमारे जो एहलकार हैं ये चीज़ नहीं सामने रखते। रात को अगर कोई काम कर रहा होता है तो शऊरी तौर पर अल्लाह ताला कहता है मैं शहराक के करीब हूँ, तो उसको साथ रखा करें ना। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, खजल हो के रात को 3 बजे आके सोते हैं, तो सुबह की नमाज जब पढ़ते हैं तो सारी पिछली 5 घंटे की जो मशक्क़त है वो रेफ़र करें ना अल्लाह को, मैं खजल रहा हूँ, चाहे इसका मुझे अजर दे देना। ये हम डिमांड नहीं करते, उससे करनी चाहिए। ये तो उसकी अपनी अल्लाह की रहमत है कि वो उस वक्त देगा, लेकिन शऊरी तौर पर इसको अपना क्लेम बनाएं जो आप काम करते हैं फील्ड के अंदर। जिस तरह नमाज अजर के लिए पढ़ते हैं ना, तो किसी की बिजली बहाल करने के लिए जाते हैं तो वो अजर के ज़हन से जाए ना कि मुझे अल्लाह ताला अजर देगा। ड्यूटी तो आपकी है। वजारत दाखिला ना फ़ोन है, चूँकि 3 बजे शादी अकबर जाना, और मैं रिक्वेस्ट की थी अपनी फैमिली शादी है। तो एक तो आजकल की जी असनी नौकरी है वो बड़ा खूबसूरत शहर है ना कि मतलब किताब उम्र का एक बाब ख़त्म हुआ, किताब उम्र का एक बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। तो सानी कैफियत इस तरह नहीं भी उसी के जान बची इस महकमे को, लेकिन असानी तरफू
तुसां आस्तै दुआया शेर ही समझी नो कि गुजर तो जाएगी तेरे बिन भी, लेकिन बहुत बेचैन बहुत उदास गुजरेगी। असां तुसां दे नाल राबते च रेसां, तुसां असां की याद रखो ना याद रखो, लेकिन अस तुसां की ज़रूर याद रखसां। ते तुसां सारें आस्तै जेह्ड़े 4 बंदे रिटायर होने पे हो, सच्ची गल है रश कशना। मैं ज़ाती तौर पर यार ये टाइम माड़े पर कदूं अच्छी कि मैं भी रिटायर हो सां ते अपनी अगली कोई ज़िंदगी है उस पर असां सारा कुछ करसां। अल्लाह ताला तुसां चौं बंदे की खुश रखे। एक मशवरा तो फैजी साहब की मैं दिता वा, चूँकि फैजी साहब नी माड़ी जी शनासाई है 4-5 साल थू हुई, तो मैं फैजी साहब तुसां की बहुत अच्छा पाया अपने काम में। लोगों दी राय होनियां, मुख्तलिफ राय होनियां हर एक बंदे ने, तुसां ने मतलब मेरी राय तो इन्ना की मैं मशवरा दिता है कि रिटायर हो सो तो फिर माड़े नाल मशवरा कर सो कि अगली ज़िंदगी किस तरह गुजारनी। ये मशवरा मैं बाग साहब की भी देसा, रियाज साहब तुसां की भी दसा, आज़म साहब तुसां की भी, कि तुसां रिटायरमेंट ने सारे मामलात जदों पूरे हो जान ते माड़े नाल है निक्का है मैं तुसां दी सारियां दी ज़ाहिर है तुस रिटायर होई है, मैं तो 60 साल ना होया अजें, तो माड़े नाल मशवरा के सर हूँ फारूक होई हैं तो कोई दसो क्या करां। तो मैं तुसां की अपनी तरफ साहिब नेक एक मशवरा जड़ा अपनी समझ ने मुताबिक उसी देसां तुसां की। अल्लाह ताला तुसां की तुसां ने बाल बच्चे की खुश रखा। अल्लाह ताला नी रहमतां ते बरकतां तुसां पर नाज़िल होनियां रहन। अच्छा हुण असें पता कोई नहीं रहमत ते बरकत क्या होनी है अल्लाह नी, एवें आखी छोड़ने नहीं, ये सोचा बंदा कि रहमत क्या ही है अल्लाह नी बरकत क्या ही है। अल्लाह नी बरकत ये होनी कि 40 बंदियां ने खाना पकाया उन्होंने तो दुआ करने तो 100 की पूरी हो जानी, ये बरकत नहीं वजह थी वो 100 की पूरी होनी। एक दफ़ा आखिर पर फिर मैं तुसां सारियां की खराज तहसीन मुबारक पेश करना है कि तुसां बड़ी बाइज्जत नौकरी की थी, लोगों ने दिलों में तुसां यकीनन हो सो फील्ड ने आदमी सो, लेकिन हुण इस तू बाद मैं तुसां की ये मशवरा देसां कि अपनी हर नमाज तो बाद ये जी 25, 28, 30 साल नहीं तुसां जॉब की ना, इसना रिवार्ड अल्लाह को रजिस्टर करो कि तनख्वाह इन्ने रहे हैं अल्लाह जी सारा कुछ करने रहे हैं, लेकिन ये जड़े असां कोई काम काज किते नेक जड़े होए उसना अजर असां की दे, जी कोई कमियां कोताहियां होइयां वो अपनी रहमत दे सदके माफ़ करी छोड़। ये सूरह फतह जदों नाज़िल हुई ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर अल्लाह ताला मतलब एक निशानी सी कि हुण तुसां टाइम पूरा हो गया तो क्या करा करो। ए जदों मुसलमान जोक दर जोक मुसलमान हुई है तो कफ फैली है इस्लाम, तो फिर आखिर पर क्या है इस्तग़फ़ार करो तो हमद करो मारी। तो टाइम जिंदगी ना जड़ा एक बड़ा बाप सी तुसां दा चैप्टर कंप्लीट, बाकी जड़ा जिंदगी है उसी इस तरह गुजारो। तो मेरे नाल बाद सारे अहबाब जड़े रिटायर हो मशवरा करी ने जी कि हुण अग्गे क्या किया जाए। मैं आखिर पर तुसां नी ज़्यादा समा खराशी ना करना चाहना। अल्लाह ताला तुसां सारियां की खुश रखे। माजिद साहब की शाबाश, एक्सिन साहब की भी, इस तरह आज़ाद साहब, अंसर साहब, जितने तुसां अहबास हो ये चीज़ सारी तुसां मैनेज की थी, वेरी गुड। मतलब ये इन्होंने अग्गे तुसां इन्ना की देने रहा तो शाबाशी बेहतरीन ये रवायत बरकरार रखा सारे आस्ते। तो अस भी दामे दरमे सुखने तुसां ने नाल। तो ये जदों सारियां चीज़ां तुसां मैनेज कीतियां सन तो मिगी तो एक्शन साहब की भी शेयर होल्डर बनाओ या इस हुण भी अस तैयार हाँ। तो आखिर पर फिर मैं दुआ गो हाँ तुसां सारे आस्ते। दूसरी जड़ी तुसां गल की जाहिद साहब बिल्कुल मेरे इल्म चाहता है, अफसार साहब तो मैं इंशाअल्लाह माजिद साहब की भी बालीन सा। असां इस हैडकुआटर के हवाले नाल कुदरे अगले 2-4 दिन बी तो इस तरह एक पूरा एक तय करी इंसान स्कीम कि किस तरह स्टाफ की कमी पूरी की जाए, कड़ी कड़ी जगह असां कोल हथ असां ना चली सकना तो करसा। बाकी कुछ चीज़ें ऐसियां जड़ियाँ ज़ाती तौर पर मसलन बाग साहब की मैं दसिया फलाने की भी दसिया, तो उस पर इंशाअल्लाह जदों तक मैं वो इंप्लीमेंट करसा तो इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो सी। जज़ाकल्लाह खैर। तुस खाना खाओ, मी
बिचू कालना काफ़ी सारिया अछनियां उन्होंने चुके शादी है क्या असा ने अजीज़ नहीं उस पर जाना सी इमरान तुसा भी नहीं रोटी खानी असा वलीमे पर खाई सा वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाह खैर। आखिर पर इस महफिल नी इख्तिताम पर आने दुआ भी करी नहीं है दुआ करी नहीं है। ਸਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ नहीं ये बाकी इथे ही है सब है ना गिफ्ट खींचो नहीं नहीं देर हुई सर है 2 मिनट खाली गिफ्ट खींचो एक मिनट उन्हें वजारत दाखिला ना पता कोई नहीं कुछ खाली गिफ्ट खींचो नहीं मिलती आप गिफ्ट होने करेंगे हाँ होने करेंगे तो अच्छा एक दसो सारे ना बड़ा शुक्रिया भी सारे तो सारे जी टीम साड़ी है इसकी मुबारकबाद तो स्पैशली जे मैं ने अंसर वसीम इमरान आज़ाद सारे बल्कि सारे कम किया इस मामले पर तो इन्हें सारे की मुबारकबाद कि अल्लाह ताला कि एक बावकार बाइज़्ज़त एक अपनी सर्विस चों रिटायर किया है ना साड़ी सच्ची कर लाइफ बड़ी मुश्किल नहीं है जी लाइनमैन नहीं है कोई बंदा माजूर जाना कोई अक्सर जाना अल्लाह ताला बिल्कुल ये सही सेहत तंदरुस्ती नाल लड़ाना खड़िया बाकी अक्सर ने बड़ा शुक्रिया चलो हर मामले की ये मुश्किल मामलात ही असें हर जगह पर सपोर्ट करने रहने रात वै त्याड़ वै असा उम्मीद करने कि इस बाद साढ़े नाल ही हो सर अच्छा इसके बाद सारे गौर ने सुन ना कि बागसैन से मतलब कोई चाह एहतमाम किया हुआ तो बाकी साहबान तो दूर ने हैं ना तो अस सारे गड्डियाँ हैं अपनिया इन्हें की बाइज़्ज़त पर छोड़ना है ठीक है दूर है सकी नाल जिस ना उत्थों दवा जैसी ना अपना फैजी साहब अजे थे ना दो चार सफर लिखने बाकी है बागसैन की आज छोड़ी जुल्ले हैं इन दोनों की कल के जुल्ले हैं बाद नमाज जोर ठीक हर छोड़ी कल आजम साहब व्यास साहब दो की छोड़ी जुल्ले अरे थे ना तो फिर रियाज बची है कल दूसरा खोलो सिर्फ वो तरतीब असन पैसा किसों दियो अच्छा सर बागसैन साहब की सर एक्सेस साहब सर आजम साहब की सॉन्ग आजम साहब दियो अरे आज ऐसा हो जाए सर नॉलेज रियाज साहब हमारे को मशवरा सुनना बात सब बेहतरीन मशवरा इन की मैं जैसा इन्होंने अपने मुतलका शोभा है बड़ा एक फैजी साहब भी
جزاک اللہ خیر. بہت بہت مہربانی. شہید صاحب ایک منٹ اگر گل سنی جاؤ اللہ نے مارا. تھینک یو. اوکے سر. چلو میں کرا لیں گے.